प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का ओपी मौर्य सर यूट्यूब के इस चैनल पर। आप लोग देखें, आज सर का ये दो क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है परीक्षा के दृष्टिकोण से। आप लोग देखें ये पहला क्वेश्चन कैसे हल होगा। ध्यान दें, पहला क्वेश्चन, शंख के आकार का एक तंबू 10 मीटर ऊंचा है और उसके आधार की त्रिज्या 24 मीटर है। तंबू की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो पहले इसमें नोट कर लिया जाए क्या क्या दिया है और क्या ज्ञात करना है। तो दिया हुआ है, दिया है शंख के आकार का एक तंबू है, 10 मीटर ऊंचा है, अर्थात ऊंचाई दिया है, ऊंचाई h बराबर 10 मीटर। फिर क्या दिया है, और उसके आधार की त्रिज्या, तो त्रिज्या दिया हुआ है, त्रिज्या r बराबर दिया हुआ है 24 मीटर। ठीक ना। कह रहा है तंबू की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तंबू की तो तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई L बराबर एक क्वेश्चन मार्क। ठीक ना। तो हम ये कोशिश करेंगे, देखेंगे कि तिर्यक ऊंचाई का क्या सूत्र होता है। तो तिर्यक ऊंचाई का, तिर्यक ऊंचाई L बराबर होता है करड़ी में r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर, r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। अब हम इसको जो है इसी सूत्र में r का मान और h का मान रख देंगे। r का मान दिया हुआ है जो है 24, तो 24 का वर्ग धन h, ये 10 का वर्ग 10 दिया हुआ है। अब जो है 24 का वर्ग क्या होता है, ठीक है। तो 24 गुणे 24 कर ले, तो 4 चौका 16 को 6 आप लगाइए, 4 दूना 8 एक 9 और 4 दूना 8 2 दूना 4, ये 6 हो गया, 9 8 70 को 7 8 में 4 है 5। ठीक है, 576, ये 576 हो गया। और ये 10 का वर्ग 10 दहाई 100। ठीक ना। अब क्या हो जाएगा, ये करड़ी में 576 और 100 कितना होगा, 676 हो जाएगा। अब ये 676 का वर्गमूल निकालेंगे। क्या करेंगे, वर्गमूल निकालेंगे। 676 का वर्गमूल निकालेंगे तो देखेंगे इधर से ये जो वर्गमूल का तरीका, यहां देखेंगे, यहां 2 अगर यहां लिखते हैं तो यहां भी 2 दूना 4, अब 4 6 में से 4 गया 2, ये 76 पूरा उतर जाएगा, 2 यहाँ उतर जाएगा, 2 2 4। अब क्या लिखे, यहाँ अगर 6 लिखते हैं तो यहाँ भी 6 लिखेंगे। तो 6 के 36 को 6 हाथ में लगा 3 और 6 24 24 3 27, ये कट गया। ये कितने का वर्ग है, 26 का वर्ग है। कितने का वर्ग है, 26 का। इसको हम करड़ी के अंदर 26 गुणे 26 लिख दें। ये हम 676 का जब वर्गमूल निकाले हैं तो 26 आया है, अर्थात जो 676 कितने का वर्ग है, 26 का। तो 26 गुणे 26 लिख लें। अब ये एक बाहर निकल जाएगा, ये 26, एक जोड़े में से एक निकलेगा 26, ये मीटर में या भी मीटर होगा, ये 26 मीटर। ये तिर्यक ऊंचाई जो होगी कितनी होगी, 26 मीटर होगी। यही आंसर हो गया। ठीक है, ये आपका पहला क्वेश्चन का ये आंसर है। क्या करेंगे, दिया है, क्या क्या दिया है, ऊंचाई दिया है 10 मीटर और त्रिज्या दिया है 24 मीटर। कह रहा तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करना है। तिर्यक ऊंचाई पूछ रहा है, तिर्यक ऊंचाई बराबर क्वेश्चन मार्क। तिर्यक ऊंचाई बराबर होता है करड़ी में r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। ठीक ना। इसका सूत्र आप लिख लेंगे, सूत्र में इसको पिरो देंगे। तो 24 का वर्ग 10 का वर्ग, 10 का वर्ग 100 और 24 का वर्ग 576 और 24 का वर्ग और 100 का वर्ग जोड़ेंगे 676। ये कितने का वर्ग है, 26 का। तो 26 गुणे 26 लिख लेंगे, ये बाहर निकालेंगे, 26 मीटर हो गया। ये क्वेश्चन का ये आंसर है। इस तरह से ये हल होगा। ठीक ना। अब हम दूसरा क्वेश्चन लगा रहे हैं, ध्यान दें। दूसरा क्वेश्चन देखें आप लोग। ये दूसरे क्वेश्चन में देखना है क्या क्या दिया हुआ है। दूसरा क्वेश्चन, एक शंख का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल
ठीक ना। दिया हुआ कितना दिया है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक ना, बराबर कितना दिया है 308 सेंटीमीटर पर स्क्वायर, ठीक ना। और इसकी तिर्यक ऊंचाई 14 सेंटीमीटर, तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई यह बराबर दिया है 14 सेंटीमीटर। क्या पूछ रहा है, इसके आधार की त्रिज्या, आधार की त्रिज्या बराबर क्वेश्चन मार्क। फिर कह रहा है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल अर्थात संपूर्ण पृष्ठ, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल अर्थात संपूर्ण पृष्ठ बराबर क्वेश्चन मार्क, ठीक ना। अब हम यहां से पहले आधार की त्रिज्या निकालेंगे। क्या निकालेंगे, आधार की त्रिज्या निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, ध्यान दें, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल, पाई आर एल बराबर दिया है 308, ठीक ना। तो इसमें ये दिया हुआ एल का मान दिया, तो एल का मान इसमें रख दिया जाए। ध्यान दीजिए, अब जो है पाई गुणे आर गुणे एल का मान दिया है 14 बराबर 308, आर बराबर क्या होगा 308 बटे पाई गुणे एल का मान दिया 14, तो नीचे आएगा 14, ठीक ना। अब आर बराबर कितना हो जाएगा 308 बटे 22 बटे 7 लिख देंगे इसका, और गुणे जो है 14, ठीक ना। तो 7 दूना 14, अब कितना हो जाएगा 308 बटे 22 दूना 44, ठीक ना, 22 दूना 44। अब 308 में 44 से भाग दें, 44 से कितने बार जाएगा देखते हैं। अगर 2 बार देखते हैं तो 2 दूना 4, 2 चौक 8 और 2 चौक 8, बहुत कम है। 6 7 बार देखें, 7 चौक 28 को 8 हाथ में लगा दो, और 7 चौक 28 2 30, क्या बार जाएगा 7 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा 7 बार जाएगा। 7 चौक 28 को 8 हाथ में लगा दो, और 7 चौक 28 2 30, ये कट गया, ठीक ना। तो 44 से कितनी बार में कटा, 44 से 7 बार में कटा, अर्थात आर बराबर कितना आया 7 सेंटीमीटर। कितना आया 7 सेंटीमीटर। त्रिज्या का मान आ गया 7 सेंटीमीटर। अब हम क्या निकालेंगे, निकालना यहाँ क्या है कि कहना है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल अर्थात संपूर्ण पृष्ठ। तो ध्यान दें आप लोग, यहां हम लगा दे रहे हैं संपूर्ण पृष्ठ या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है संपूर्ण पृष्ठ बराबर होता है पाई आर कोष्ठ में एल प्लस आर, पाई आर कोष्ठ में एल प्लस आर। इसी में मान रख दीजिए, पाई गुणे आर का मान कितना दिया 7, और कोष्ठ में एल का मान कितना दिया है 14, आधन आर का मान 7, ठीक ना। पाई गुणे 7 14 और 6 20 है 21, ठीक ना। अब क्या करेंगे, ये 22 बटे 7 गुणे 7 गुणे 21, ध्यान दें 22 का मान 22 बटे 7 और गुणे 7 है गुणे 21, तो 7 से 7 कट गया, 7 से 7 कट गया, कितना बचा 22 गुणे 21, 22 गुणे 21 बराबर हो जाएगा 22 से करना 22 को 2 हाथ में लगा दो, और 22 गुना 44 45 46, 462 सेंटीमीटर पर स्क्वायर, ये आंसर हो गया, ठीक ना। ध्यान दीजिएगा, संपूर्ण पृष्ठ या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर कोष्ठ में एल प्लस आर। आर का मान यहाँ निकल गया है, आर का मान यहाँ रख दिया गया, और आर का मान यहाँ रख दिया गया, यहाँ 21 आया, पाई गुणे 7, पाई गुणे 7, और पाई का मान 22 बटे 7 गुणे 7 गुणे 21 बराबर 7 से 7 कट गया, 22 गुणे 21 बराबर 462
सेंटीमीटर पर स्क्वायर। ये आंसर आ गया संपूर्ण पृष्ठ का, ठीक ना। तो यहाँ निकल गया त्रिज्या भी निकल गया और यहाँ संपूर्ण पृष्ठ भी निकल गया। तो सबसे महत्वपूर्ण है ये सूत्र याद करना। ये आपको अगर सूत्र आता रहेगा तो बड़े आराम से आप क्वेश्चन लगा सकते हैं। यहाँ वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर यल, पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर यल। ये भी याद रहना चाहिए, याद रहेगा तभी आएगा, ठीक ना। आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।